चीनी सदर चाहते हैं ईरान से मुआहदा हो। शी जिनपिंग ने कहा किसी भी तरह मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। सदर ट्रंप का अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू। कहा चीनी सदर ने अपना हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने में मदद की पेशकश की। चीन अपना हुर्मुज को बहाल देखना चाहता है। चीन ईरान से तेल खरीदता है जो ईरान से ताल्लुक की वजह है। मजीद कहा चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इतफाक किया। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं शराकतदार होना चाहिए। अमेरिका और चीन को मुखालफत की बजाय ताबून करना चाहिए। चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा अमेरिका और चीन को ताल्लुकात खराब होने से बचाना होगा। चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से कहीं ज्यादा हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वफ्द के हमरा ज़ोराने में शिरकत। एलन मस्क समेत दीगर कारोबारी शख्सियात की ज़ोराने में भी मौजूद की। ट्रंप ने कहा कि चीन की मेज़बानी से मुतासर हुआ हूँ। चीनी सदर और उनकी टीम से अच्छी बातचीत रही। तमाम अमूर पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी सदर ने चीनी सदर को दौरा अमेरिका की दावत दी। अपनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। अमेरिका और चीन मुत्तफक। कहा किसी भी मुल्क को अपनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की ग्रेट हॉल में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बातचीत 2 घंटे तक जारी रही। शी जिनपिंग ने कहा चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में इस्तेहकाम पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़े और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। ताइवान के मसले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो दोनों मुल्कों में तसादुम होगा। चीन खलीज फारस में रवैया तब्दील करने के लिए ईरान पर दबाव डाले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का एयरफोर्स 1 से अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा अमरीका ने चीन को कायल करने के लिए 3 दलाइल पेश किए। जब चीनी मसनूआत खरीदने वाले ममालिक की मईशतें तबाह होंगी तो वो ममालिक अपनी खरीदारी कम कर देंगे और चीन की बरामदात भी कम हो जाएंगी। इस तनाज़े का हल होना चीन के अपने मुफाद में है। चीन में पाबंदी के बावजूद मार्को रूबियो ट्रंप के साथ चीन कैसे पहुंचे? अरब मीडिया ने सवाल उठा दिया। लिखा मार्को रूबियो का दौरा चीन एक सफारती प्रोटोकॉल की बदौलत मुमकिन हुआ। मार्को रूबियो पर उनके सेनेटर दौर में 2 मरतबा पाबंदी आयद की गई थी। मार्को रूबियो के दौरा चीन के लिए नाम को चीनी लफ्ज लू से तब्दील करके मार्को लू किया गया। चीन ने सफारती दस्तावेज में मार्को रूबियो का नाम मार्को लू जाहिर किया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ईरान के खिलाफ जंग में बराह रास्त मुलव्वस था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा ईरान पर हमलों में ऐसे ममालिक की सरजमीन से ताउन किया गया जो गैर जानिबदार होने का दावा करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के इक़दामात के खिलाफ कार्रवाइयाँ दिफाई हक़ के तहत होंगी। ब्रिक्स आलमी निज़ाम की तश्कील में अहम सतून बन सकता है। तेहरान अपनी खुद मुख्तारी और सफारतकारी के असूलों पर कायम है। जो कौमें अपनी इज़्ज़त और आज़ादी के लिए डट जाती हैं वो मुश्किलात बर्दाश्त कर सकती हैं। 1 साल से कम अरसे में मेरे मुल्क को अमरीका और इसराइल की जानिब से 2 वहशियाना गैर कानूनी जारहियतों का सामना करना पड़ा। ईरान जंग के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे अरब अमारात और मुलाकात की तरदीद। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के बयान के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंग के दौरान यूएई का खुफिया दौरा किया और अमाराती सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू ऑफिस का यूएई और इसराइल के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त का भी दावा। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे की तरदीद कर दी। कहा गैर एलानिया दौरों से मुतल्लिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक मिसाइल आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तरफ से फायर किया गया। फतह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशन निज़ाम से लेस है।
फताफोर तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती फायर अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए किया गया। फताफोर मिसाइल के फायर का मुशाहिदा सीनियर फौजी अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने फताफोर के कामयाब तरबियती फायर को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कामयाब फायर पर टीम को मुबारकबाद दी। फतह सीरीज मिसाइल प्रोग्राम में शामिल माहिरीन की तकनीकी महारत और अज़म को खराज तहसीन पेश किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। एटमी असास से जारहियत के लिए नहीं बल्कि मुल्क के दिफा के लिए है और दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी ताकत के तौर पर तस्लीम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, अब शहदा के खून से इस धरती की आबियारी हो रही है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मौशी क़ुव्वत बनाया जाए। मार्क का हक की अजीम कामयाबी को पूरी कौम ने जोश व खरोश से मनाया। पूरी कौम इस मौके पर यकजान दो कालिब थी। 28 मई की आमद करीब है। ये वो तारीखी दिन है जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, हाउसिंग सेक्टर को डिजिटाइज और ऑटोमेट करके शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक़ डार ने अमरीकी सदर ट्रंप के अमन विजन को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग बंदी मफाहमत का खैर मकदम किया। पाकिस्तान का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानवी सेक्रेटरी खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। भारत में मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ट्रैक टू या बैक डोर राब्तों का इल्म नहीं। ईरान का जवाब फौरी तौर पर दूसरे फरीक को भेज दिया गया था। पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात किसी हमसाये के एक दौरे से मुतासिर नहीं होंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात से पाकिस्तानियों की जलावतनी पर वज़ारत दाखिला ने बयान जारी किया है। सोमालिया में अर्गमाल बनाए गए पाकिस्तानी अब तक कज़्ज़ाकों के पास हैं। पाकिस्तानी महफूज हैं और उन्हें खुराक फराहम की जा रही है। ड्रग क्वीन राज फाश करने लगी। किसने कब और कितनी रिश्वत ली, हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो गए। सरकारी इदारे के एहलकारों पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इंकशाफ। मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले एहलकार नेटवर्क से राब्ते में रहे। मनशियात कंट्रोल करने वाले इदारों के अफसर पर मुतअद्दिद बार गिरफ्तारी के बाद रिश्वत लेकर छोड़ने का इल्ज़ाम। साबिक शौहर के खुफिया इदारों से ताल्लुकात का भी एतराफ़ किया। एक शख्स को मुबैना तौर पर कराची का बदनाम ज़माना कोकेन डीलर करार दिया। रिपोर्ट में DHA के मुख्तलिफ थानों को रिश्वत देने का इल्ज़ाम। दरख्शां, गिजरी, बोर्ड बेस्तन थानों के नाम भी रिपोर्ट में शामिल। मंशियात नेटवर्क से मुताल्लिक रिपोर्ट ने कई नए सवालात खड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी मंशियात का लेन देन ऑनलाइन करती थी। नए कस्टमर के लिए मंशियात मखसूस मकामात पर रखवाती थी। मुलजिमा शहर के पोश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मंशियात की तरसील करती। पिंकी का 6 रुकनी गैंग काम करता है। उधर तहकीकात कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। DIG वेस्ट ने 10 से ज़ायद अफसरों और एहलकारों के बयानात कलमबंद किए। मुलजिमान मोल को गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू का। मुलजिमा अनमोल की पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। अदालत में पेश आए वाक़े की इंक्वायरी जारी है। सिंध हुकूमत इसी माह शाहराह भुट्टो ट्रैफिक के लिए खोल रही है। मनसूबा क़यूमाबाद से M9 मोटरवे तक बराह रास्त रसाई फराम करेगा। शाहराह भुट्टो गेम चेंजर मनसूबा साबित होगा। कराची आमदरफ्त मज़ीद आसान होगी। कराची पोर्ट से कुरंगी तक नया रोड भी बनाया जा रहा है। शहरियों को तकलीफ पर माजरत खा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ 23 शिकायत दाखिल। 6 जजेस के खत पर कार्रवाई मौखर। कौंसिल ने तमाम शिकायत के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया।
अभी तक 28वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। बजट में मुश्किलात होंगी, हुकूमत मौशी मुश्किलात देखकर अलीफ का फैसला करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत से बजट से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। राजा परवेज अशरफ, सलीम माटवीवाला, शहरी रहमान, नवीद कमर शामिल। कहा पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर आनी तरमीम या बजट पास नहीं हो सकता। मुल्क को माली मौशी बहरान का सामना है, पाकिस्तान की आवाम मुश्किल में है। 28वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा असम्बली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद मज़ीद मुतनाज़ तरमीम की मुतामिल नहीं हो सकती। हुकूमत सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं कर सकती। PTI के सामने ताहाल कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया। हम मुतनाज़ आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। वफाक सूबों से NFC, IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल के दौरान रीटेलर्स की नई स्कीम मुतारिफ करवाने पर मुज़ाकरात। IMF मिशन की ज़राई इनकम टैक्स के अहदाफ मुकर्रर करने पर गुफ्तगू। ज़राई इनकम टैक्स के लिए काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन शुरू कराने पर भी गौर। मुज़ाकरात के दौरान टैक्स फाइलर्स का हदफ मुकर्रर करने का जायज़ा लिया गया। FBR को आइंदा बजट में ज़ीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद कम करने का हदफ देने पर बातचीत। वफाक और सूबों के दरमियान टैक्स महासिल बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान ने चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी कर दिए। वजारत खजाना के मुताबिक $25 करोड़ मालियत के बराबर पांडा बॉन्ड जारी किया गया है। वज़ीर खजाना की बीजिंग में पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड इजरा की तकरीब में शिरकत। $1.2 अरब मालियत के बराबर पांडा बॉन्ड की दरखास्तें मौसूल हुई थी। हुकूमत $1 अरब के पांडा बॉन्ड जारी करने की ख्वाह है। डिफॉल्ट की सूरत में बैंक कर्ज लेने की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकेंगे। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की खजाना कमेटी का इजलास। कायमा कमेटी इजलास में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल 2026 मंजूर। हुकाम ने कहा कि बैंक डिफॉल्टर को 90 दिनों में 3 नोटिस भेजेंगे। मुजवजा बिल के मुताबिक मुतालिका बैंक को 30 दिनों में तहरीरी दरखास्त देनी होगी। डिप्टी कमिश्नर के जरिए डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी पर कब्जे का अख्तियार दिया गया है। सैयद नवीद कमर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर या बैंक को इस फैसले का अख्तियार देना दुरुस्त नहीं। डिप्टी कमिश्नर या बैंक को अदालत नहीं होना चाहिए। अदालत बैंकों को नहीं पसंद, DC अरकान को नहीं पसंद, तो क्या करें? जावेद हनीफ ने कहा कि DC को एक्शन लेने से पहले कि इंक्वायरी करनी चाहिए। कमेटी की लीज पर इख्तलाफ की सूरत में DC को वजूहात के तयन की तजवीज़, वजूहात के तयन के बाद डिप्टी कमिश्नर लीज पर फैसला कर सकेंगे। ऐवान सदर इस्लामाबाद में अस्करी एहसासात देने की तकरीब। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी ने कौमी खदमात के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरान और जवानों को अवार्ड से नवाजा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को सितारे बिसालत अवार्ड से नवाजा गया। सिपाही सुबहान मजीद के लिए सितारे बिसालत अवार्ड, सिपाही इसरार मोहम्मद को सितारे बिसालत दिया गया। बेमिसाल कारकर्दगी पर एयर मार्शल काशिफ कबर, गैर मामूली खदमात पर एयर मार्शल आमिर शहजाद और मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ू को कौमी खदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल सप्तान रफ़ीक को शानदार खदमात पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। रियर एडमिरल मज़हर महमूद मलिक, मेजर जनरल मलिक मकबूल रसा, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी, एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, मेजर जनरल एजाज अहमद को शानदार कौमी खदमात पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। रियर एडमिरल रिजवान सादिक, मेजर जनरल मलिक मोहम्मद शहजाद, मेजर जनरल आमिर इशफाक कियानी, एयर वाइस मार्शल ताहिर महमूद, मेजर जनरल कैसर सुलेमान, मेजर जनरल उमर नसीम, मेजर जनरल लुकमान हफीज़ को गैर मामूली खदमात पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने फरियाल तालपुर की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी यासीन पार्लिमानी बोर्ड में शामिल। राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, मियाँ अब्दुल वहीद भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा। सरदार तनवीर अलियास भी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड में शामिल। पंजाब में मैनहोल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। सड़कों के अतराफ खूबसूरती के लिए दुकानों पर यकसा
रंग करवाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास हर रोड पर यकसा तर्ज और डिज़ाइन के साइन बोर्ड लगाने का हुक्म। टेक्सला के मेन बाजार को हेरिटेज स्ट्रीट में तब्दील किया जाएगा। गुजरांवाला डिवीजन में रोड्स, पार्क्स, फ्लावर मार्केट और चिड़िया घर समेत 31 मनसूबे ज़ेर तकमील। गुजरात में 9 एकड़ पर नवाज शरीफ पार्क की तामीर व बहाली की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। बनू में शहीद होने वाले 15 पुलिस एहलकारों के खानदानों से मुलाकात। शहीद पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस एहलकारों की माओं को दिलासा दिया, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, आप जैसी बाहिम्मत माओं का हौसला देखकर हमारा आज़म मज़ीद मजबूत हुआ है। आपके शेर दिल बेटों ने जमा मर्दी की आला मिसाल कायम करके शहादत का अजीम रुतबा पाया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश, तेज हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। गुजरांवाला, गोजरा, हफ्साबाद, पिंडी, भटियां, अहमदपुर, शर्किया, नारोवाल में बादल बरसे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हुई। पाकिस्तान वुमेन टीम ने T20 सीरीज अपने नाम कर ली। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 67 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 170 रन बनाए। ईमान फातिमा 89, नतालिया परवेज 24 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहीं। मुनीबा अली ने 36 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे वुमेन टीम 103 रन बना सकी। तीसरा T20 मुकाबला आज होगा।